कौन बच्चा पढ़ेगा? चलो ये 3 लफ्ज हमने पढ़े हैं, ठीक है। अब आपने एक पहले वाला पढ़ना। उसके लिए, उन सबके लिए, आपके लिए, मेरे लिए, आप सबके लिए, हमारे लिए। ओके, वो दूसरे वाला पढ़ो आप। मिनहु उससे, मिनहुम उन सबसे, मिनका आपसे, मिन्नी मुझसे, मिनकुम आप सबसे, मिन्ना हमसे। चलो आज चलो आप वो तीसरे वाला। उससे, उन सबसे, आपसे, मुझसे, आप सबसे, हमसे। आज की हमारी पूरी ये 5B क्लास जो है वो इन 3 लफ्जों के ऊपर है। तो कोई बच्चा अगर कंफ्यूज हो रहा है, याद करने के लिए पिक्चर लेनी है तो पिक्चर ले लो, ताकि पिक्चर ले लो ताकि ये टेबल आपको याद हो। लफ्ज वही 6 हैं, हु, हुम, का, यी, कुम, ना। लफ्ज वही 6 हैं, लेकिन इन 6 अल्फाज के साथ हमने ली, मिन और अन, ठीक है। और आप ये देखें कि ये अल्फाज कुरान पाक में कितनी बार आए हैं? 4992, यानी तकरीबन 5000 टाइम। कि अगर आपने सिर्फ ये 3 अल्फाज याद कर लिए तो समझो आपने कुरान पाक के 5000 अल्फाज याद कर लिए। तो कंफ्यूजन तो नहीं होगी? अगर टेस्ट में ये पूछा जाएगा तो जवाब दे लोगे आप सब? आज बेटा आप नहीं आए पढ़ने के लिए। अच्छा, अब ये 3 लफ्ज मैं फिर पूछ रहा हूं, ये 3 लफ्ज, ली का क्या मतलब है, मिन का क्या मतलब है, अन और ली हमने कहां पढ़ा था, और मिन हमने कहां पढ़ा था, और अन हमने कहां पढ़ा? अब भूलोगे तो नहीं? अब मैंने टेस्ट लेना है और आपने सिर्फ इशारा करना है कि तर्जुमा किसे आता है। सिर्फ इशारा, लहुम का तर्जुमा इशारा करके मुझे बताएं। टीपीआई से इशारा करें लहुम का इशारा करें टीपीआई से। किस तरह इशारा होगा लहुम का? मुझे पता चल जाएगा कौन बच्चा सही कर रहा है। क्या मतलब क्या हो गया इसका? सबके लिए, उन सब के लिए लहुम। और मिन्ना, इसका इशारा पहले करें गलत, उसने गलत बोल दिया, सबने गलत। ना का क्या मतलब होता है? हम। और मिन का क्या मतलब? से, हम से। हाँ, मिन्ना का क्या मतलब है? और अनकुम का इशारा करें, अनकुम का इशारा करें। कुम का क्या मतलब है? हु, हुम, का, यी, कुम, ना। कुम का क्या मतलब है? आपके लिए, उसके लिए, हम सब, हमारे लिए, कुम का क्या मतलब? अस्सलामु अलैकुम। हम कहते हैं ना अस्सलामु अलैकुम। अगर कुम का मतलब आपको भूल जाए, कुम का मतलब अगर आप भूल जाए तो आप याद रखें अस्सलामु अलैकुम, कि आप सब पर अल्लाह की सलामती हो, ऐसे ही कहते हैं ना। तो अन का क्या मतलब है? से। अन का मतलब है से, ठीक है ना। तो इस तरह अगर कोई लफ्ज का मतलब भूल जाए तो इसीलिए आपको याद दिला रहे हैं, को इस तरह आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट अल्लाह से इल्म की भीख मांगिए। वही फार्मूला यानी वही दुआ आपको मिली है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी गई थी। तो हमारे नबी ये दुआ पढ़ा करते थे हर टाइम। जब भी आपने कुछ भी याद करना हो, स्कूल का सबक चाहे याद करना हो या कुरान पाक याद करना हो, कोई हदीस याद करनी हो, तो ये दुआ पढ़ते रहा करें, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा। ये पढ़ते रहा करें, ये आपको दुआ इंशाल्लाह याद हो जाएगी। नेक्स्ट
अल्हम्दुलिल्लाह। याद रखिए सबक नंबर 5 के खत्म पर आपने 57 अल्फाज सीखे जो कुरान में 71 बार, और कुरान में कुल तकरीबन कितने अल्फाज हैं? 45 और जो तकरीबन उनकी रेपिटेशन। मुझे अंकल आप इतने अच्छा एक मिनट एक गेम अंकल ने कहा था मैं एक खेलूं। अल्लाह से दुआ है कि वो हमें कुरान को सीखने, पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक अता फरमाए। सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही सुभानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सल्लल्लाहु अलैहि अंकल वसल्लम। आपने कहा था एक गेम ये चलो। एक मैं अच्छा मैं पहले एक गेम- एक 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 अब मुझे देना यार ये क्या कर देते हो?